Rama Hare Rama जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन यमुना तेरा वनचारे यशोधरा ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारे
संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तृष्णिं वयासेवं निदात्वये। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 9वां श्लोक है। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक है 1.9.44। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव में शाश्वत रूप में संबंधित है। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित है जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ ही हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी गृह की अध्यक्षा कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इसी प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भक्ति में सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले का पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्व ही तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास सखा माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वह मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्ता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के प्रवेश निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम होता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहाँ भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है।
भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोग का बहुत स्वागत है। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आए हैं। इसलिए श्री यादव गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के जो भी आयोजक हैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। हरे कृष्ण। मौसी का भी स्वागत है। हरे कृष्ण। तो इस समय यहाँ कृष्ण भागवत में हम देख रहे हैं कि ये भीष्मदेव के प्रयाण का प्रसंग है। आपने मकर संक्रांति मनाया थोड़े दिन पहले, तिल उड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। एक जन ने कहा तिल उड़ गया, राम राम बोला। तो राम राम बोलना चाहिए, तभी गुड़ गुड़ बोल सकते हैं ना। बिना राम के गुड़ गुड़ कैसे होगा? मतलब मीठा मीठा बोलिए। जब भगवान का नाम लेंगे तभी मीठा मीठा बोल सकते हैं, बराबर है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो नेक्स्ट ईयर आप क्या बोलेंगे? तिल उड़ गया, तब उसके बाद होगा गोड़ गोड़ बोला। ये तो कुछ लोग का नाम रहता है गोड़ बोले, लेकिन हम गोड़ नहीं बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पर भीष्मदेव जिन्होंने प्रयाण किया था मकर संक्रांति के उस पर्व में, तो उसका वर्णन यहाँ पे आया है। और भीष्मदेव चूंकि महाभारत में एक विलन के रूप में दिखते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त है। वो भगवान से युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो युद्ध करें। और ये रोल में उनको प्रेजेंट किया गया है कि अगर आप कितने भी बड़े महान हस्ती हो, लेकिन अगर भगवान के विरोध में जाओगे तो आप भगवान से जीत नहीं सकते हो, आप कितने भी बड़े हो। राइट। तो भीष्मदेव से बड़ा तो कोई था नहीं। भीष्मदेव सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सनालिटी है महाभारत के युद्ध भूमि पर, लेकिन उनका भी भगवान ने उनको भी परास्त कर दिया। जबकि भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी जब भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं कल दुर्योधन उनके पास गया, दौड़ते दौड़ते कहा कि पिता आप जिस प्रकार से युद्ध में लड़ना चाहिए उस प्रकार लड़ नहीं रहे आप। तो उस समय भीष्मदेव बोले कि अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तो पूरा युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और दुर्योधन ने उनको ललकारा, कहा कि आप पांडवों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप लड़ना नहीं चाहते हो। उस समय भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कल दूसरे दिन या तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा या फिर भगवान कृष्ण अपना अस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे अर्जुन को बचाने के लिए, क्योंकि कोई बचा नहीं पाएगा अर्जुन को। अगर भगवान नहीं अस्त्र उठाएंगे तो कौन बचा पाएगा? और कोई उतना ताकतवर वहां पे है नहीं। तो आपने महाभारत के प्रसंग में देखा हुआ है, दूसरे दिन जब भयंकर युद्ध होता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, भीष्मदेव पूरी तरह से परास्त कर देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन का पूरा जो शरीर है छिन्न भिन्न हो जाता है बाणों से, पूरा खून से लथपथ। और अर्जुन अभी अंतिम यात्रा पे निकलने के लिए तैयार थे। उसी समय कृष्ण ने क्या किया? भीष्मदेव को ललकारा, और वहां पर पड़ा हुआ एक जो चक्का रहता है ना रथ का, युद्ध भूमि में यहाँ वहां चीजें बिखरी हुई थी, कहीं रथ का चक्र पड़ा था, कहीं क्या पड़ा था, उसमें से एक चक्का उठाया। आपने पिक्चर देखा होगा फेमस महाभारत में। उस रथ के पहिए को उठाते हुए भागते हुए भीष्म की तरफ गए। हमारे गौर कृष्ण महाराज अगर आप कथा सुने तो बोलते हैं जैसे युद्ध भूमि में गाली देते हुए, ए बुढ़ाओ रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं। अभी तुम बच नहीं पाओगे मुझसे। कृष्ण एवर यूथफुल,
जवान है हमेशा कृष्ण। भले कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ था वो 125 साल के थे, लेकिन कृष्ण क्या है, नवयौवन भगवान है, वो कभी वृद्ध नहीं होते, बूढ़े नहीं होते हैं। तो कृष्ण का रुक जा, आज तेरे को देखता हूँ। और इस तरह भीष्मदेव बोले आइए, अभी भगवान आ रहा है तो स्वागत करना पड़ेगा। भीष्मदेव तो भगवान के भक्त जानते हैं, भगवान ने बोले आइए द्वारकाधीश आइए, आपका स्वागत है। क्या मेहमान नवाजी करूंगा, बोलिए क्या पिएंगे, शरबत, प्रसाद में क्या लेंगे? और युद्ध भूमि में ये इसकी तुलना की जाती है रास लीला से। जब दशम स्कंद में आप देखेंगे कृष्ण और गोपियां रासलीला कर रही है। रासलीला मतलब क्या, भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, है ना? और भगवान भक्त की सेवा ले रहे हैं और उनको सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? तो कुरुक्षेत्र में भी रासलीला हुई है। भीष्मदेव कृष्ण को देखकर अचंभित है कि उनके बिखरे हुए बाल, जैसे मानो कोई हीरो हीरोइन को देख रहा है। बिखरे हुए बाल और चेहरे के ऊपर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उठने वाली धूल का एक लेप भगवान के शरीर के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि आपका टैल्कम पाउडर जैसा लगा था, तो कॉस्मेटिक है। और भगवान के चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदे जो मोती के रूप में दिख रही है, गिर रही है। और कृष्ण देख रहे हैं भीष्मदेव को और भीष्म देख रहे हैं कृष्ण को, क्या? और प्रतिज्ञा लिया था भगवान कृष्ण ने कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, राइट? और भीष्म ने भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं या तो कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा या फिर अर्जुन को समाप्त कर दूंगा दूसरे दिन। तो भीष्म ने क्या कर दिया, भगवान कृष्ण का प्रॉमिस तोड़वा दिया। मतलब भगवान से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, भक्त होता है। भगवान भक्त के सामने झुक जाते हैं, यार बस कर आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं। अस्त्र शस्त्र लेकर निकले और एक्चुअली कृष्ण कहते, भीष्म कहते हैं, है ना, प्रतिज्ञा लेते हुए दुर्योधन को कहते हैं कल अगर मैंने कृष्ण का अगर प्रॉमिस नहीं तोड़वाया तो मेरा नाम क्या नहीं है, उनका नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, सॉरी, राइट, गंगा का पुत्र, यस। तो अभी कुरुक्षेत्र ऐसा युद्ध भूमि है जिस पर कितने लोगों ने कितनी प्रतिज्ञा ली होंगी और कितने लोगों ने प्रतिज्ञा तोड़ी होंगी, बराबर है? युद्ध के नीति नियम होते हैं लड़ने के, कौन किस नीति नियम से लड़ा आपको मालूम है? पांडव तो ऐसे थे कि कोई भी नियम तोड़ने को रेडी नहीं थे, लेकिन कृष्ण उनको प्रेरित करते थे, नहीं तुम अभी, जैसे कर्ण का जब अटका हुआ था रथ जमीन में कीचड़ में और कर्ण नीचे उतरे थे उस रथ को, है ना, ठीक ठाक करने के लिए, उस समय भगवान ने कहा मार डालो इनको, राइट? एक तरह से देखा जाए तो आप बोलेंगे कि पूरा रूल तोड़ के मारा गया है कौरवों को, लेकिन कौरव थे ही ऐसे। और जिस समय अभी हम रामायण में देखेंगे उन्हीं चीजों का प्रसंग, जहां पर नीतिमत्ता नहीं दिखानी है वहां पे नीतिमत्ता दिखाने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब द्रौपदी का चूर्ण हुआ था तब नीतिमत्ता भूल गए थे, और जब युद्ध भूमि में कर्ण का रथ फंस गया तो बोलते हैं रुको अर्जुन, तुम अभी मुझे अटैक नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अभी निहत्था हूं, मेरा रथ फंस गया है। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को यही समय है, लगा दो बाण। अर्जुन बोलता नहीं है कि नहीं, क्योंकि गीता सुन चुका था ना वो। गीता में भगवान ने कहा था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अपने तथाकथित सारे अनेक प्रकार की सोच तुमने जो बना के रखी उसको छोड़ छोड़ के मैं जो कहूंगा उसे पालन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पाप पुण्य बनाने वाला मैं ही हूँ। अगर मैं बोलूंगा पाप करो, भगवान बोले, तो पाप नहीं पुण्य होगा। समझे कि नहीं समझे, राइट? इस तरह से इतना बड़ा
है ना, नीतिमत्ता युद्ध भूमि में चल रहा था और कुरुक्षेत्र अपना दुर्योधन से जब भीष्म देव ने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि अगर मैंने कल अगर मान नहीं दिया अर्जुन को, अगर मतलब कृष्ण को अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए नहीं मजबूर किया तो मेरा नाम भी शंतनु पुत्र नहीं है, राइट। तो कृष्ण एक्चुअली बोले थे कि देखो जब हमने सामने दोनों आ गए तो कृष्ण बोलने लगे कि मेरा प्रॉमिस टूटा तो भी चलेगा, मेरे कितने माता पिता हैं, बहुत सारे कृष्ण के बहुत सारे माता पिता है ना, वसुदेव है, देवकी है, नंद बाबा है, और भगवान ने कितने अवतार लिए, कितने है ना अलग अलग रोल में है ना माता पिता को बनाए। और कृष्ण कहने लगे अरे आपके तो एक ही है ना माता पिता, आपका प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, मेरा टूटेगा भी चलेगा, है ना। वो कहते हैं ना अगर मैंने ये चीज नहीं किया तो मेरा नाम बदल दूंगा या फिर मेरे कुल का नाम बदल दूंगा या ये कर दूंगा। कृष्ण बोले तुम्हारा तो एक ही है, तो तुम्हारा प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, मेरा प्रॉमिस टूटेगा भी चलेगा, मेरे तो कई सारे माता पिता हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग है ये महाभारत में, जिसमें भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अंतिम क्षण में जब बाणशैया पर लेटे हुए हैं भीष्मदेव अपना शरीर त्यागने के लिए, उस समय वहां पर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, दर्शन देते हैं और उनको देखते हुए भीष्मदेव शरीर त्यागते हैं और भगवत धाम की तरफ पलायन करते हैं। जिस लोक में रहते हैं उसका नाम है पार्थसारथी लोक। वैकुंठ लोक में अनेक ग्रह है, नरसिंहदेव का अपना एक प्लेनेट है, जो नरसिंह के भक्त हैं वहां चले जाएंगे, है ना। जो वरादेव के भक्त हैं वरादेव के लोक में जाएंगे, जो राम के भक्त हैं वो अयोध्या में जाएंगे, जो कृष्ण के भक्त हैं वो लोग गोलोक वृंदावन में जाएंगे, जो महाप्रभु के भक्त हैं वो भी गोलोक में जाएंगे। गोलोक में दो सेक्शन है, एक तरफ वृंदावन एक तरफ मायापुर। इस तरह से जो जिसका भक्त है वहां चला जाएगा, वही आध्यात्मिक जगत में। इस तरह से भीष्म ने पलायन किया, तो बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत में। और हम लोग वापस आते हैं अभी रामायण में। तो रामायण की लीलाओं का वर्णन हम लोग पिछली बार सुन रहे थे, उस समय आपने एक कथाक्रम हमने प्रारंभ किया था, अगर आपको याद रहेगा। इस सेकंड जो स्कंद रहता है या कांड बोलते हैं आप रामायण में, पहला है बालकांड, राइट, दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या यानी कि राजमहल में जो घटनाएं घटी उसका वर्णन है। और अयोध्या कांड में हमने देखा था किस प्रकार भगवान राम और सीता जी का विवाह होता है, अयोध्या में वापस आते हैं, अयोध्या में कई वर्षों तक है ना, कई वर्षों तक मतलब भगवान दशरथ महाराज ने एक लंबे समय तक राज्य संभाला था। उसके तत्पश्चात जब उनको लगा कि मुझे अभी राम को राजा बनाना चाहिए, तो उन्होंने वो प्रस्ताव अपनी प्रजा के सामने रखा। आपने देखा था लास्ट टाइम, और प्रजा बड़ी खुश हो गई, बोली कि हाँ चलेगा, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आप गद्दी कब छोड़ेंगे और राम को कब राजा बनाएंगे, हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरफ अयोध्या में पूरा तैयारी चल रहा था कि राम को राजा बनाएंगे, और किसको नहीं चाहिए था राम का राज्य। इतना सुंदर भगवान का रूलिंग था, इसलिए आपने कई बार सुना होगा आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए, बराबर ना, लेकिन बिना राम के। तो फैसिलिटी सब चाहिए मजा करने का, लेकिन राम नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा ही सोच रहे थे मंथरा और कैकेयी, राइट। तो ये एपिसोड हम यहाँ देख रहे थे, और दूसरी तरफ हमने कैमरा शिफ्ट किया था कहाँ पर, श्रीलंका पर, जहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था हेती प्रहेती, याद है आप लोगों को? हेती प्रहेती, इनका लड़का था विद्युतकेश। विद्युतकेश की पत्नी थी सालकंटक। और विद्युतकेश एक बार मंदराचल पर्वत पर पिकनिक मनाने गए थे, दारू बीरू पीकर, असुर थे लोग, और एक बच्चे को जन्म दिया था, राइट, और उस बच्चे को छोड़ दिया था। लेकिन बाद में शिव पार्वती इस बच्चे को वापस लेके आए थे उनके पास। उस बच्चे का नाम था सुकेश। सुकेश की पत्नी का नाम था देववती। इन दोनों के 3 बच्चे हुए थे।
तीनों का नाम था माल्यवान, माली, सुमाली। उसमें से माल्यवान को सुमाली को भगवान विष्णु ने भेज दिया था। कहाँ? जहां से आया था, अपने उस गंतव्य स्थान पर। फिर बाद में ये जो उसमें से बच गया माल्यवान, राइट? माल्यवान और उसके साथ में सुमाली, इनको लंका का राज्य मिला। अगर आपको याद रहेगा, लंका इनकी अधीन थी। और सुमाली इसकी पुत्री थी कैकाशी। अगर ऊपर का कुछ याद नहीं रहे, इतना याद रखिए, कैकाशी। कैकाशी के पति कौन थे? विश्रवा मुनि। कैकाशी राक्षस थी और इनके पति थे ब्राह्मण विश्रवा मुनि। इनके 4 संतान हुए थे। 4 संतान का नाम था, ये सबको पता होना चाहिए, महाभारत में 4 ही इन संतानों का बड़ा, 4 और 4, उधर 4 इधर 4, लंका में भी 4, अयोध्या में भी 4। इधर कौन 4 थे लंका में? हाँ, रावण, कुंभकर्ण, भीष्मदेव कौन कह रहे हैं? हाँ? और सुपर्णखा, किधर गए? सुपर्णखा, रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण, राइट? तो कैकाशी विश्रवा मुनि, इनकी और एक पत्नी थी दूसरी, उनके पुत्र थे कुबेर जी। और कुबेर जी के पास था पुष्पक विमान, राइट? तो कुबेर जी लंका में आया करते थे कभी मिलने के लिए, इनके यहाँ आश्रम में आया करते थे मिलने के लिए, कैकाशी और विश्रवा मुनि के। और लंका उनके अधीन उस समय था नहीं। आपने देखा तो लड़ाई हो गया था, बीच में लड़ाई में वो लोग, उनको लंका छोड़ना पड़ा था, इनको सुमाली को, राइट? और इस तरह से ये कथा प्रसंग हमने बीच में देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे कि रावण, इसने एक तो सबसे पहले क्या किया, इनको कैप्चर किया, कुबेर जी को। उन्होंने गए और कहा कि लंका क्या करो, खाली करो, बराबर है, और लंका पे अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इतने से नहीं बना काम, तो वो अलकापुरी में गए और कुबेर जी को हराकर उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। और इस विमान पर बैठकर ये लोग यहाँ वहां घूमते रहे। उनके साथ कौन था? रावण के साथ उनके अंकल मारीच, चाचा भतीजा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दोनों मिलकर सवारी करके घूमते रहे। जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश में अभी बीच में ये हुआ था, तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का। तो जो लोग अंदर जा रहे थे, कोई जाके सोफे में सो रहा था कोई गार्डन में जाके घूम रहा है, अंदर तोड़फोड़ करके यहाँ वहाँ जो चीज मिला गाड़ी घुमा के निकल रहा है। ये लोग भी ऐसे प्लानर थे, राक्षस थे ये लोग अपना विमान पकड़ के घूमते रहे विमान में यहाँ वहाँ। और आपको याद रहेगा, घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए थे वो? कैलाश पर्वत पर इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया नंदी को। और नंदी को देख के हंसने लगे। नंदी ने श्राप दिया, बोले कि तुम्हारा ना बंदर है भविष्य में, तो तुम्हारा खान पान कर देंगे। तुम मेरे को देख के हंस रहे हो कि मैं ना दिखने में थोड़ा अलग हूँ और आप राक्षस है। देख, राक्षस मतलब दिखने में अच्छा नहीं, राक्षस मतलब राक्षसी वृत्ति होना। दिखने के लिए तो रावण ऐसा है ना, या फिर बहुत सारे जितने भी असुर होते हैं वो भेष बदल, अभी शूर्पणखा भी जब आएगी पंचवटी में बड़ा सुंदर रूप लेके आएगी, है ना, एक हीरोइन बन के आएगी वो, लेकिन एक्चुअली थी कौन? वो असुर थी, राइट? इस प्रकार हमने आई थिंक यहाँ तक देखा था। उसके बाद मरुत महाराज का यज्ञ भी देखा था। जब मरुत महाराज के यज्ञ के ऊपर इन्होंने अटैक किया था रावण ने, और मरुत महाराज से लड़ाई किया था, लेकिन मरुत महाराज के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा था कि आप छोड़ दो ये यज्ञ, लड़ाई मत करो, तो यज्ञ बर्बाद हो जाएगा। तो रावण ने सोचा कि यज्ञ ये हार गए मरुत महाराज, और वहां से ऐसा सोच के कि मैं जीत गया, वहां से आगे बढ़ गए थे। उसके पश्चात हमने देखा था रावण के पुत्र थे मेघानंद। इन्होंने एक्चुअली अटैक किया था किसके ऊपर? स्वर्ग के ऊपर।
और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर अधिपत्य प्राप्त कर लिया। और हमने देखा था कि कैसे नवग्रहों के ऊपर सीढ़ी बनाकर रावण चलते थे, अपने आसन पे जाकर बैठते थे। सारे नवग्रह परेशान थे। उसमें से एक ग्रह उसने क्या किया था, शनि, उसने रावण को एक बार देखा था और कहा था देखूंगा तुझे मैं, बस अपनी दृष्टिपात कर दी थी। और उस दृष्टिपात से क्या हो गया था, रावण का पता चल हो गया था आगे। और जब रावण ने पूछा था कि मैं इस तरह से क्यों हार गया, सॉरी देवता इंद्र ने जब पूछा था ब्रह्मा जी से कि मैं इस तरह से कैसे हार गया, देवता असुरों से युद्ध, मैं त्रिलोकी हूँ। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे पूर्व कर्म का फल है, तुमने जब अहल्या का अपमान किया था और अहल्या को तुमने दूषित कर दिया था, और इसके लिए अहल्या को क्या बनना पड़ा, पत्थर, कई वर्षों तक पत्थर बन के बैठ गई हो। उसके परिणाम तुम्हें क्या हुआ है, ये युद्ध हारना पड़ा है, ये कहा था, राइट। तो हम यहाँ पर रुके थे। इसके तत्पश्चात जब रावण जी अपना सफर चालू करते आगे, एक बार रावण जी घूमते घूमते एक नर्मदा नदी का तट था, बड़ा ही सुंदर। उस तट के किनारे पे आते हैं और देखते हैं कि पानी का प्रवाह विरुद्ध दिशा में जा रहा है, राइट। और विरुद्ध दिशा में मतलब जहां जिस तरह भी उन्होंने टेंट लगाए थे रावण ने, उस नर्मदा नदी के किनारे बैठकर पानी विरुद्ध दिशा में आकर इनके टेंट को ओवरफ्लड कर दिया बाढ़ से। तो इन्होंने सोचा कि कौन है ये, कौन इतना पानी का प्रवाह कौन रोक कर रखा है। कुछ अंतर आगे जाने के बाद देखा उन्होंने कि कार्तिवीर्य अर्जुन सहस्त्र बाहु, जिसके हजारों हाथ थे, उसने अपने हाथों से पानी का फोर्स रोक कर रखा। विचार कीजिए कितना जबरदस्त पावर रहेगा उसका। नर्मदा नदी मतलब छोटी मोटी नहीं होती, उसने अपने हाथ से प्रवाह रोक के पानी का, ये पानी उल्टी दिशा में बहकर रावण के टेंट को बहाने लगा था। तो रावण ने सोचा कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ। तो ये महाभारत, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। रावण जब इनसे युद्ध करने के लिए गया, रावण पूरी तरह परास्त हो गया और एक्चुअली रावण को कैप्चर कर लिया सहस्त्र बाहु ने, जेल में डाल दिया। एक लंबा कथा, एक ही व्यक्ति है जिसने इनको हराया था, बड़ा। उसके बाद एक्चुअली पुलस्त्य जो मुनि थे, वो कार्तिवीर्य अर्जुन को समझाया कि देखो ये रावण जो है बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने बहुत कुछ बातें उसको कही, मैं इसको पैराफ्रेज फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उससे प्रसन्न होकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने एक्चुअली रावण से दोस्ती कर ली, बोला हाँ ठीक है हम मित्र हैं आज से, और उनको रिलीज कर दिया। अब देखिए कितना अपमान हुआ रावण का, जो इतना सबको जीत कर हर जगह घूम रहा था, वो एक व्यक्ति से हार गया और उसको बचाया किसने, एक बूढ़े व्यक्ति ने, पुलिस से मुनि। बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन आखिर असुर ऐसे होते हैं, जहां छूटने को मिले मिल जाए, बाद में फिर अपना असुर बनेंगे। बड़ा अपमानित तो हुआ, वहां से लेकर आगे निकल गया। किस तरह से वहां से आगे निकलने के बाद एक बार उसने अयोध्या के ऊपर भी अटैक किया था रावण ने। भगवान राम से एनकाउंटर करने के पहले एक बार अयोध्या में उस समय के राजा थे अनरण्य करके, उस राजा को बुरी तरह परास्त करके जब उनका मृत्यु का समय आया, इस राजा का, राजा मतलब अयोध्या, मतलब नॉट एग्जैक्टली अयोध्या, अयोध्या का जो आउटस्कर्ट में जुलरे किंगडम में रहते हैं उसमें, उस समय जो अनरण्य था उसने शाप दिया मृत्यु होते समय अपने, कहा कि भविष्य में इस अयोध्या के जो भी आने वाले भविष्य के राजा रहेंगे वो आपको खत्म करेंगे, मेरे आने वाले जो डिसेंडेंट रहेंगे। ये शाप देके मर गया वो। मतलब देखिए रावण के पास कितने सारे एक एक चीज आशीर्वाद प्राप्त करते जा रहे हो हर जगह से, कि किस तरह से मैं मरूंगा, किस तरह से मेरा अंत होगा। इसके बाद एक समय रावण ऐसे अपने मजा मस्ती में घूमते घूमते उसका एनकाउंटर होता है नारद मुनि के साथ। नारद मुनि से जब मिलता है, वो जानता है कि नारद मुनि क्या है, भगवान के बड़े भक्त हैं और देवताओं के ऋषि हैं करके, देवताओं में ऋषि है करके। ये नारद मुनि को बोलता है कि मुझे ओम मंत्र सिखाओ। तो उस समय नारद मुनि कहते हैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, आप शिष्य होना चाहिए पहले, तभी आपको शिक्षा मिलेगी। क्योंकि शिक्षा किसको दी जाती है, जो शिष्य बनने के लिए तैयार है। सड़क में चलते चलते कोई बोलेगा मुझे बताओ, तो ऐसे नहीं बता सकते ना। कोई बोलेगा मुझे गीता पढ़ाओ, अभी ऐसा नहीं होता। आपको आना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा,
एक विद्यार्थी के रूप में उसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ऐसे पढ़ाई होती है। तो उन्होंने समझाया नारायण को, नारद मुनि ने रावण को, कि ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, आप इस तरह से पढ़ नहीं पाओगे, है ना। और उस समय रावण गुस्सा हो गया, बोला आप कैसे नहीं पढ़ाओगे मेरे को, है ना, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ इस समय। तो उस समय नारद मुनि ने कहा, सो देखो ज्यादा अंतर मत करो मेरे से, आपको लगता है कि हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हो, आप मुझे नहीं खरीद सकते हो। पैसा, ताकत, पावर, इससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम इससे ज्ञान नहीं खरीद सकते। बराबर है? ज्ञान ऐसी चीज है जो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से, उनके चरणों में सेवा करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको कहते हैं गीता में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते ही इतने प्रश्न चालू करते हैं, प्रश्न की बौछार। ये कैसे होता है, वो कैसे? ज्यादा प्रश्न पूछो मत, एक प्रश्न पूछो आधे घंटे में एक बार, 1 घंटे में जितना बोला गया उसको पहले फॉलो करो, है ना। एक हमारे भक्त थे यहाँ पे बहुत साल पहले, हैं अभी भी, IIT के भक्त थे, हमारे बैचमेट है, जो हमारा ट्रेनिंग होता था, हर क्लास में क्वेश्चन पूछते थे उनको, हमारे गौरव प्रभु को। तो प्रभु जी बाद में बोले, हर प्रश्न का 500 रुपया, एक प्रश्न का उत्तर 500 रुपीज, ठीक है। पूछो अभी क्वेश्चन, कि हमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहे, जितना बताएगा पहले उसका अमल करो। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम में एक भक्त थे, भक्त नहीं सॉरी, मदन मोहन मालवीय, जानते हैं इनको आप? मदन मोहन मालवीय को सुना होगा आपने नाम, एक राजनीतिक पॉलिटिशियन थे। वो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रम में आए और बोले कि मेरे कुछ प्रश्न है, उसको लेकर आया हूं मैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा कि ये काम करो, अपने बाकी साइड में शिष्य थे उनको कहा कि इनको जरा सेवा में लगा दो, ऊपर भगवान का सेवा में जाओ, ऊपर सेवा करो, बैकअप रूम में जाकर बर्तन की जो भगवान के जो भोजन करते हैं भगवान जिसमें। तो ये गए, बोला हाँ ठीक है, गए और बर्तन घिसा, सेवा किया 1-2 घंटा, फिर नीचे आए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने पूछा, तो बोलिए आपके क्या प्रश्न है? तो मदन मोहन मालवीय कहते हैं, नहीं हो गया, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया मुझे। हो गया मतलब मिल गया। देखिए, जब भगवान आपके हृदय में प्रसन्न होंगे तो आपको हृदय से अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और कभी कभी प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद भी अगर हम विनम्र नहीं है, भक्ति भाव के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, साधना के मार्ग को अपनाए नहीं है, तो प्रश्नों के उत्तर डाइजेस्ट नहीं होंगे। हमको डाइजेस्ट नहीं होंगे मतलब उतरेंगे नहीं हृदय के अंदर। जैसे कुछ दिन पहले वो उधर ठंडी हो रही है, इधर आगे का एसी कंट्रोल में किया जाए, किधर है एसी वाले रिमोट, किधर है? लेके आ रहे हैं आप लोग रिमोट लेके गया, नहीं उनको बोलिए कि इधर 1-2 रिमोट छोड़ दीजिए, वैसे भी उधर से तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना वो गेट से, इतना रिमोट कंट्रोल तो नहीं होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो उसके हिसाब से जीवन जीने के लिए तैयारी भी होनी चाहिए, ताकि जो उत्तर मिला है उसको हम एक्सेप्ट कर सके, है ना। तो कुछ लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, वो बहुत वीडियो वायरल हो रहा था वहां पे, वो उधर आग लग गई ना, इधर हॉलीवुड में आपके चाहे कलाकार लोग घर में आग लग गई, इधर उधर आग लग गई, लोग दुखी हो गए। तो उसके पहले कुछ तो क्लिप निकल रहा था इधर हॉलीवुड के अवार्ड्स का, तो उसमें लोगों ने कहा था कि देखो कैसे भगवान का मजाक उड़ाया जाता है हॉलीवुड में, इसलिए भगवान ने आग लगा दी हॉलीवुड में। वीडियो वायरल हो रहा था ना, आपने देखा होगा। तो कुछ लोग तर्क वितर्क करने लगे, अरे ऐसे कैसे भगवान छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के घर में आग नहीं लगा देते, ये गलत है। मैं बोला सही है, भगवान थोड़ी ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। किसने उनको कुछ अपमान किया तो थोड़ी आपके जैसे क्या है, मेरा अपमान किया बताओ तेरे को, भगवान डेफिनेटली ऐसे नहीं है। लेकिन साथ में भगवान का अपमान करने का आपको लाइसेंस किसने दिया? आप क्यों भगवान का अपमान कर रहे हैं? ऐसा भगवान का अपमान करके आप खुद अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं ना। आप एक जगह पे कहते हैं कि भगवान, आप इस तरह से बोल रहे हैं कि भगवान ने आग नहीं लगाया है, बराबर है। भगवान
हमारे जैसे थोड़े कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बोल दें कह रहे कल तूने मेरा नाम नहीं जपा, कल से तेरा प्रसाद बंद। ऐसा तो नहीं होता है ना, राइट? लेकिन साथ में हमें किसने लाइसेंस दिया इस तरह से भगवान का अपमान करने का? अगर कोई भगवान का अपमान करे तो हमें उसका आवाज उठाना चाहिए ना। कोई खुलेआम भगवान का इस तरह से बारे में बोले और सब लोग हंसे, तो ये देखने लायक चीज नहीं है ना। लोग इसके ऊपर नहीं बोलते हैं। लोगों को क्या चाहिए? डिबेट करने का टॉपिक चाहिए। और ऐसे लोग कभी भी सीख नहीं पाते, क्योंकि ये विद्यार्थी बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान को चैलेंज करना चाहते हैं, राइट? इस तरह से यहाँ पर रावण ने कहा कि मुझे सिखाओ, तुम नहीं सिखाओगे? तो आपको पता है शिव जी ने उनको एक तलवार दिया था, उसका नाम था चंद्रहास। उसने तलवार निकाला, अभी मैं देखता हूँ तुमको, मुझे नहीं सिखाओगे। ऐसे कोई सीखता है क्या? टीचर अगर क्लासरूम में अगर स्टूडेंट बैठा है और टीचर बोले मैं अभी फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ गणित का, लेकिन तुमको नहीं सिखाऊंगा मैं, बच्चा बोलेगा अभी बंदूक लेके आता हूँ, नहीं सिखाएगा मेरे को? ऐसे नहीं होता है शिक्षा। तो उसने तलवार निकाला और ऐसे वार कर दिया नारद मुनि के ऊपर, लेकिन तलवार क्या हो गया? आर पार गया। नारद मुनि को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तलवार डाला तो शरीर से आर पार होकर निकला तलवार। तो रावण सोचने लगा क्या हो गया, वार गलत हो गया, और एक बार इधर से फिर आर पार चला गया। सोचने लगा ये कुछ अलग जाति लग रहा है, ये कुछ अलग ही है। और रावण तुरंत, जो अभी इतना ये हो रहा था, तुरंत चूहे के जैसा नंबर हो गया। स्वामी जी क्या मामला है ये आपके शरीर को कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो नारद मुनि बोले देखो भैया, मैंने पहले कहा था शिक्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको नम्र बनना पड़ेगा। शिक्षा उसको मिलती है जो शिष्य होता है। डिसाइपल उसको कहते हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन करता है। शिष्य शब्द आता है शासन से। शासन मतलब लिटरली गुरु उसके ऊपर शासन करते हैं। शासन करते हैं मतलब उसको सिखाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको शिष्य बनने के लिए इस तरह से जीवन बिताना पड़ता है। तो ये इस तरह से नारद, फिर रावण कहने लगा आपकी बात सही है, आपको तो कुछ हो नहीं रहा है, ये आपका कुछ अलग लग रहा है, आपका शरीर कुछ अलग है। किस मटेरियल से बना हुआ है ये? हमारा शरीर देखो कैसा है, इसमें तलवार लगे तो खून आ जाता है, आपके शरीर में तलवार लगने से खून क्यों नहीं आ रहा है? तो नारद ने बोले देखो समझ में आया? अभी हमारा बॉडी अलग है, आपका बॉडी अलग है। मेरा बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसको तलवार से काटा नहीं जा सकता। गीता में पढ़ा ना, अचत्येयम अदायम अक्लेश्वर अशुष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर। गीता जी पढ़ रहे हैं ना? किधर गए हमारे अनंत शाही भक्ति शास्त्री कोर्स पढ़ रहे हैं ना गीता में? भक्ति वृक्ष के अंदर गीता के कुछ बिंदु भी आए होंगे ना। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, सुखा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है, बराबर है? तो नारद मुनि ने कहा देखो ये शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है। रावण जो अब तक इतना अहंकार था तो विनम्र हो गया, बोलता है तो ये शरीर कैसे मिलेगा मुझे? बेसिकली वो कहने लगा कि मैं आध्यात्मिक जगत में कैसे जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर तो आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद मिलता है ना। तो नारद मुनि कहने लगे देखो अगर तुमको ये बॉडी चाहिए ना ऐसा, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जब रावण ने सुना विष्णु का नाम, बोला नहीं चाहिए बॉडी है मुझे। मतलब उसको इंटरेस्ट किसमें है? बॉडी में, आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक शरीर में इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है अपने आप को बड़ा दिखाने में, दूसरों को हराने में, और वहां से भाग निकला। बोला नहीं चाहिए। देखो एक दिन मैं बिना भगवान विष्णु का नाम लिए आपके जैसा बॉडी बना कर दिखाऊंगा। तो नारद मुनि बोले ठीक है तथास्तु। इस तरह से रावण वहां से चला गया। बेचारा इतना भगवान के महान भक्त से मिला था, लेकिन उसे संग का कुछ उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि साथ में कौन थे? अंकल भी थे, मरीच, दोनों मिलकर घूम रहे थे ना, असत संग दोनों का भर भर के था। इसके बाद रावण का एक और पराक्रम दिया है ना। इसके पहले कि हम अयोध्या में वापस पहुंचे, इस बीच में यहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं ये समझाने के लिए कि
वहां पे अयोध्या में अलग तैयारी हो रही है, यहाँ पे अलग तैयारी हो रही है श्रीलंका में। और एक प्रसंग है, एक बार रावण इस तरह से विचरण कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया असुर में से एक और बोलने लगा, मैंने सुना था आप बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आपके पास बहुत कम बुद्धि है ना। तो उसने कुछ तुलनाएं की, उसने कहा कि जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉमन सेंस नहीं होता है। तो रावण बोलने लगा, क्या बात है, सीधे सीधे बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो, हमें घुमा फिरा के बात पसंद नहीं है, डायरेक्ट बात पसंद करते हैं, सीधा बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ये व्यक्ति कहने लगा, असुर जो उनके साथ था, बोलने लगा कि जनरली आप सबको मारने के लिए निकले हैं और सबके ऊपर राज्य करना चाहते हैं, बराबर है, लेकिन जानते हैं संसार में एक चीज है जिसके अधीन सब लोग हैं, जिससे सब लोग डरते हैं, वो क्या है? सब लोग किससे डरते हैं भौतिक जगत में? मृत्यु से। कोई है जो नहीं डरता है? सब डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए हमें। हमें क्या बनना चाहिए? निडर, क्योंकि मृत्यु तो आने वाली है। आपके डरने से मृत्यु आएगी नहीं, ऐसा होगा क्या? और जो डर जाता है वो मर जाता है, मैंने सुना है। तो हमें डरना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपके डरने से मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा होगा क्या? तो फिर डरने से क्या फायदा? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम जपेंगे तो मृत्यु भी हमारे लिए क्या है? एक सुखद अनुभव है, क्योंकि मृत्यु हमें किसके पास लेके जाता है? हाँ जी, राधा गोविंद के पास, बराबर है ना। इस समय शरीर हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा बाधा है सेवा करने के लिए, राइट। सेवा करना चाहते हैं फिर भी शरीर थक जाता है तो सेवा बंद हो जाता है। लेकिन जब हमें नॉर्मल जैसा शरीर मिलेगा सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे हम लोग, 24 घंटा सेवा करते हैं, कभी शरीर थकेगा नहीं। तो उस समय ये व्यक्ति कहा कि सब लोग डरते हैं मृत्यु से, और आपने अभी तक मृत्यु के ऊपर कंट्रोल नहीं बनाया है। और मृत्यु के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाते जानते हो? यमराज को परास्त करके। जब रावण ने सुना तो चल दिया किधर? यमलोक। इतना बेवकूफ आदमी था ये सोचता था कि मैं जहां जाऊंगा सबको हराऊंगा। तो ये यमलोक पहुंच गया अपने अंकल के साथ। बहुत मजा किया लोगों ने, झूमे बहुत जगह पे। पुष्पक विमान था ना, जहां ले चलो वहीं चलेंगे, मतलब अपने मन को बोलता था जहां ले चलो वहीं चलेंगे। यमलोक जब ये पहुंचा, यमलोक में जानते हैं आप डिस्क्रिप्शन भागवत के 5वें स्कंद में, यमलोक में देखने लगा कि लोग किस तरह से तड़प रहे हैं। गरम गरम तवा है, बहुत बड़ा तवा। कितना बड़ा तवा? गिरगांव चौपाटी जाते हैं, कितना बड़ा है? उतना बड़ा गरम तवा, नीचे से गरम गरम आग, और उस तवे के ऊपर लोगों को छोड़ा जा रहा है चलने के लिए। लोग चल रहे हैं, आग में चल रहे हैं गरम गरम तवा में। एक जगह देख रहा है कि कहीं एक बड़ा कढ़ाई है जिसमें गरम गरम तेल बॉईल हो रहा है, उसमें लोगों को पकड़े तरह छान रहे हैं। ये भागवत का वर्णन है 5वें स्कंद में, भागवत तो झूठा है नहीं, है ना। एक जगह देख रहे हैं एक नरक रहता है, उसका नाम रहता है शाल्मली कंटक करके। कुछ तो एक पेड़ है, एक ऐसा, अब मराठी लोग मालूम रहेगा, सावर एक कटीला पेड़ रहता है, बड़ा पेड़, उसमें कांटे रहते हैं बड़े बड़े, बड़ा सुंदर फूल आता है उसमें गुलाबी कलर का। लेकिन फूल के बगैर, मतलब फूल से खतरनाक कांटे होते हैं उसमें। तो ऐसा बड़ा पेड़ रहता है, जो जीव पापी है उनको क्या करते हैं? उस पेड़ के ऊपर से छोड़ते हैं, मतलब पेड़ को ऐसा मतलब टच करके ऊपर से छोड़ देते हैं, कांटे से कट करते हुए नीचे गिरेगा वो। कांटे लगते। कुछ जगह रावण देख रहा है कि कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कुत्ते आते हैं, कुत्ते पैर में उनका पूरा एक मांस का टुकड़ा नोच के खा जाते हैं। फिर भी ये लोग मरते नहीं है, जिंदा है ये लोग, क्योंकि यमलोक में जो शरीर मिलता है उसे कहते हैं यातना शरीर। यातना शरीर मतलब वो शरीर यातना देने के लिए मिलता है। कितना भी पीटो मरेगा नहीं वो, लेकिन दुख भोगेगा। चाहे अग्नि में छान रहा हो उसको, या फिर तवे गरम पे चल रहा हो। इस तरह से रावण जब देखने लगा तो उसको बड़ा दया आया।
बोला ये बहुत कठिन है, यहाँ पे जीव को बड़ा कष्ट मिल रहा है। जहां लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए वहां दया नहीं आ रहा है, नरक में गया तो वहां दया आ रहा है, राइट। इस तरह से जब ये ऐसा झूठ मूठ का उसके ऊपर जब दया का भाव आया और सोचने लगा कि इनको कैसे बचाएं हम लोग, मतलब बचाएं किसके लिए, ताकि और पाप करने के लिए लोग बाहर आके पाप करें। और अच्छा मतलब कुछ लोग ऐसे होता कहते मैं तुझे ना अच्छा पैसा दूंगा, घर दूंगा, इससे और तू अपना गुंडागिरी का धंधा और बढ़ा देना, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी के लोग थे। तो इसमें आपको रामायण में बड़ा लंबा वर्णन है। यमराज के ऊपर अटैक किया, यमराज भी काउंटर किए इसके अटैक को, और यमराज दो लोगों के साथ में लेके आए। यमराज के रथ में बाजू में एक साइड में मृत्यु था, मृत्यु पर्सनिफाइड, और एक तरफ टाइम, इनके साथ अटैक कर रहे थे यमराज रावण के ऊपर। और रावण भी अटैक कर रहा था दोनों साइड से, भयंकर युद्ध चला। और उस समय जो मृत्यु था यमराज के रथ में बैठा हुआ, मृत्यु बोलने लगा मैं चाहूं तो तुरंत आपको पहुंचा सकता हूं उसी स्थान पे जहां पर ये लोग घूम रहे हैं अंदर। तो उसने कहा मृत्यु ने, इसके पहले मैंने हिरण्यकशिपु, नमूची, निषंडी, धूमकेतु, विरोचन, ऐसे कितने सारे लोगों को उस स्थान में पहुंचा दिया है जहां पर अभी ये सब लोग घूम रहे हैं। मैं भी तुम्हें पहुंचा सकता हूं, लेकिन उस समय है ना यमराज बोले नहीं रुको, ये कार्य मेरा है। और यमराज अपना यमदंड लेके आए, यमदंड से कोई बच नहीं सकता है। और रावण यमदंड के सामने आए और रावण को खत्म ही करने वाले थे। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे रावण अगर अभी मर गया तो रामलीला समाप्त। तो आप लोगों को रामलीला सुनने को कैसे मिलेगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रुको 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 रुको। उन्होंने फिर कहा छोड़ दो, माफ कर दो, बेचारा जानता नहीं है ना, अनजान जीव भटक के यमलोक में आ गया है ना, अंकल के साथ, इसको वापस जाने दो। तो जब रावण को इस तरह से ब्रह्मा जी ने वहां से मुक्त कर दिया, रावण भी इतना मूर्ख था, सोचने लगा हार गया बेचारा यमराज। पिछली बार जब पुलिस ने उन्होंने छुड़ाया तो कहने लगा हार गया। जब वो मरुत जी के यहाँ पे गया था, मरुत राजा के पास, मरुत राजा बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाद में युद्ध भी करने गए तो भी उन्होंने पुरोहित ने रोक दिया, उनको युद्ध नहीं किया। रावण सोचने लगा हार गया। ये लोग जिंदगी में हारे हुए लोग होते हैं, लेकिन सोचते हैं अपना मैं हमेशा जीतता हूँ, सब लोग हार जाते हैं। इस तरह से वहां से निकल कर ये निकलने लगा। और जब ये लंका में वापस आया, सारे असुर सोचने लगे वाह हमारे राजा आ गए, यमलोक से वापस आ गए, जीता, वाह वाह वाह। बच के आया था बेचारा मुश्किल से ना यमदंड से, लेकिन ये सारे असुर बोलने लगे बच के आ गए, बच के आ गए। अब तो हमारे राजा की ख्याति पूरे विश्व भर में फैल गई है। इन्होंने स्वर्ग से लेकर पाताल से लेकर यमलोक सब जगह को काबिज कर लिया है। सारे असुर फिर इस पहले से भी ज्यादा उत्पात मचाने लगे पूरे पृथ्वी में। उस समय सारे देवता चिंतित हो गए कि कैसे होगा ये, इसका खात्मा कैसे करेंगे इस असुर का, है ना। उस समय सारे देवता अयोध्या की तरफ देखने लगे कि हमारी उम्मीद की किरण इस अयोध्या में है। उसी समय